सब? क्या चल रहा है आजकल? सोशियोलॉजी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए बात करते हैं सोशियोलॉजी की। लेकिन इसकी बात करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, समाजशास्त्र के स्टूडेंट, साथ ही साथ विगत 17 साल से इसके अध्यापन से भी जुड़ी हुई। सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय जिसमें सारे विषय समाहित हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, इतिहास हो या कोई अन्य, सारे विज्ञानों की जननी मानी जाती है। बात करें समाजशास्त्र के अस्तित्व की तो यूरोप में ज्ञानोदय, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने लगा था। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज में, समाज के मूल्यों में, समाज के प्रतिमानों में और सामाजिक संबंधों में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। अब इन बदलाव का जो उस समय उन स्थितियों के बदलने के कारण समाज में घटित हो रहा था का अध्ययन करने के लिए कोई नया विज्ञान मौजूद नहीं था। ऐसे में सेंट साइमन और सेंट जेम्स मिल ने एक ऐसे विज्ञान की रूपरेखा पर बल दिया जो विज्ञान होने के साथ साथ समाज की तत्कालिक दशाओं का अध्ययन कर सके। ऐसे में फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट, जिसे सेंट साइमन का शिष्य माना जाता है, ने एक नए विज्ञान की रूपरेखा तैयार की और उस विज्ञान का नाम रखा सामाजिक भौतिकी। अब भैया, सामाजिक भौतिकी जिसमें भौतिक शास्त्र का नाम जुड़ा था और भौतिक शास्त्र जो पहले से अस्तित्व में था, तो उस भौतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहना प्रारंभ किया कि जब ये विज्ञान पहले से समाज में उपस्थित है तो अगर आप उसमें सामाजिक नाम जोड़ देंगे तो वो कहाँ से नया हो गया, तो आपका ये विज्ञान नया नहीं है। तब इन विवादों से बचने के लिए अगस्त कॉम्ट ने सन 1838 में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी का नाम दिया। इसीलिए अगस्त कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि समाजशास्त्र का पिता कौन? अगस्त कॉम्ट। आइए अब बात करते हैं कंपटीशन की दुनिया में समाजशास्त्र के स्थान की। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जिसे सर्वाधिक चुना जाता है। इस विषय को लेकर के कंपटीशन देने वालों की और कंपटीशन क्वालिफाई करने वालों की एक लंबी भीड़ हमें दिखाई देती है। लोगों का ये मानना है कि समाजशास्त्र एक सरल विषय है, तो इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा चुन लिया जाता है और चुनना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप लक्ष्य साधने बैठे हैं तो कोई भी विषय, चाहे वो समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, कोई भी विषय कठिन हो ही नहीं सकता। समाजशास्त्र एक सरल और सरस दोनों ही है। अगर हम इसकी विषय वस्तु को देखें तो इसकी विषय वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जहाँ इसमें समाज, समुदाय, समिति, संस्था जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहीं रस से भरे विवाह, परिवार, नातेदारी जैसे विषय, जहाँ इसमें सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकता, स्तरीकरण के सिद्धांत हैं। तो इस सिद्धांतों के रचनाकार, सिद्धांतकार, जिसमें भारतीय विचारक, पाश्चात्य विचारक और आधुनिक विचारक सबका समावेश है। जहाँ एक और समाजशास्त्र हमें भारतीय संस्कृति से परिचित कराता है, वहीं समाज में व्याप्त समस्याओं से अवगत करा करके उसके कारणों तक पहुँचा करके उन समस्याओं के समाधान की बात भी सुझाता है। हमें समाज में कैसे आगे बढ़ना है, क्या
करना है, हमारे आसपास समाज में क्या घटित हो रहा है, कैसे एक बच्चा जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है, हमारे समाज की संरचना कैसी है, वो कैसे निर्मित होती है, हमें कैसे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना है, हमारा व्यवहार कैसे समाज के नियमों के अनुरूप बनेगा, हम और हमारा समाज किस प्रकार व्यवस्थित होगा, आगे हम कैसे तरक्की करेंगे, ये सब समाजशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थात समाजशास्त्र में वह सब कुछ है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने निशाना साधने के लिए सिर्फ चिड़िया की आँख को देखा था, उसी प्रकार समाजशास्त्र विषय को लेकर के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान मग्न होकर के अपने विषय को पढ़ना है, उसे जानना है, उसके साथ आनंदित होना है और अपने सफ़र को तय करना है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बिना डरे निर्भीक होकर के अपने विषय के तह तक जाएं, उस पर विजय प्राप्त करें ताकि हमें हमारी मंजिल मिल सके। समाजशास्त्र एक सरल विषय है, सरल उतना जितना कि एक व्यक्ति का प्लेन रोड पर चलना। जिस प्रकार हम रोड पर चलते हुए आगे पीछे अगल बगल और नीचे ध्यान से देखते हुए अपने सफ़र को तय करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र विषय को पढ़ते समय पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के इस विषय की तैयारी करना अति आवश्यक है। यह विषय उसी प्रकार अपने अंदर ज्ञान के भंडार को समेटे हुए है जिस प्रकार एक छोटे से गागर में पूरा सागर समाहित होता है। इसलिए आइए समाजशास्त्र को लेकर के अपनी मंजिल की शुरुआत करें। विजय सुनिश्चित है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कॉम्पिटिटर। थैंक यू।